घर के मुख्य द्वार पर अभी इस नंबर को लिख लो, सबका नसीब चमक जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय वागेश्वर धाम सरकार। घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि भाई इसे केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा एक घर में प्रवेश कर सकती है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक मर्जाएं होते हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जा एवं कुलदेवी हो, पितृ हो, जितनी भी चीजें होती है, जितने भी अदृश्य शक्ति होती है, वह केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नफरत में कोरजाएं वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के ही घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकला जाए। और यह चीज है आपने खुद भी काफी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितने लोग रात में शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। काफी लोग उनसे इस बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। जो दोस्तों आपको बता दे कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करे तो आप उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप कार्य आप करेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती है वह वहीं पर आकर्षित होती है जहाँ पर सुखवास करता है, यानी कि सकारात्मक और जाएं जहाँ पर बांस करती हैं, केवल वहीं पर सुख बरसता है। नहीं तो नकारात्मक हो जाएं केवल दुख को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे जो बेहद खास और महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर सभी बातों को आपको ध्यान से समझना है, जिससे इस जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के ग्रुप केवल भगवान शिव को बताया जाता है। अब आपको यह भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पत्र प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पर अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमें सही लगातार ही संकट घर के रखता है। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती ही रहती है। जितनी भी मेहनत भर के लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत को लाभ मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं दिखता है। चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो तो पितर उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि पिक्चरों का जो स्थान होता है घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर का स्थान होता है वहीं पर पत्र और कुलदेवी कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है वहाँ पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको यह भी बता दे यह सभी किसी केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा एवं तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा एक इसी घर में वास करती हो तो वहाँ पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक चीजें उस घर में होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को यह समझे कि आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्थ्य बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं इस साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्थ्य बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार ही सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्थ्य के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडी होती है, जो इसके लेख और इसमें जो स्पेस होता है, बस सभी चीजें तंत्र को दर्शाती है। स्वास्थ्य एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्थ्य को बनाना है, और अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं भी रहती हैं या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती है, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या फिर सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्थ्य घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त भी दी है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्थ्य को बनाना है, इससे मित्र प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी का कुल देवताओं का साथ बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है।
जिस घर में हर महीने स्वास्थ्य चार्ज भी होता रहता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की तो डेट ऑफ बर्थ है, उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस उस आंखों को रोजाना सुनना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही उस अंक से लाभ इतने ज्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं या फिर शत्रुओं ने आपको करके रखा है तो अपने भाग्य को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्तियां प्राप्त होती है कि जो जीवन के कष्ट है भैया आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपको यह करना किस प्रकार है यह भी आप जान ले कि आपको अपनी जन्मतिथि को यानी के मंत्र को, डेट को, कोरियर को, तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का टिकट निकलेगा, फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता मैं तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्य अंक है। इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से निकले कि घर से बाहर जाते समय इसको छुए और जब बाहर से अंदर आए तब भी इसको रोज सुनना है। अब जो लोग घर के और भी लोग हैं अपने लिए भी करना चाहते हैं तो वह अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी भी कागज पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्य को लिख सकते हैं या फिर जहाँ पर आप सोते हैं बस वहीं पर छोटा सा आप अपना भाग्य अंक लिखकर रख ले और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज्यादा बलवान बनता है। और अगर आप अपने भाग्य के संपर्क में रहते हैं यानी कि अपनी सराउंडिंग को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं तो जीवन में सफलता है तो निश्चित ही आती है। अब आप यह देखें कि यह भाग्य केवल एक डिजिट का नंबर या कोई अंक नहीं है बल्कि यह चीजें आपके ग्रह को आपकी अदृश्य ट्यूब को दर्शाती है यानी कि इसी भाग्यांक में आपने जन्म लिया है तो इस प्रकार से आप अपने भाग्य की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। आपको यह भी बता देंगे जितने भी अदृश्य शक्तियाँ होती है, जितने भी सकारात्मक होती है वह एक प्रकार से एंजल ही कहे जाते हैं यानी कि इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहें निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं का कार्य केवल इतना ही है कि उस व्यक्ति की मदद करे जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है या जो भी जिस व्यक्ति के जीवन में संकट हो तो अगर अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित ही सहायता सफलता प्राप्त होती है यानी कि हर तरह से बस वह आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा होती है जो जीवन से सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो नकारात्मक ऊर्जा उसे तो लोग संपर्क बना लेते हैं गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जा उसे किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको यह भी बता दें कि अगर आप दूसरों के लिए चाहे कोई आपका शत्रु भी हो उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं तो बस यह आप समझ ले कि सकारात्मक ऊर्जा खेड़ा बनाकर आपको घेर लेते हैं और फिर कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और यह बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा बोले बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत या नकारात्मक आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखें, 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह आपके कार्य करती है। जो भी आप चाहते हैं मैं आपको लाकर देती है और किसी न किसी रूप से संकेत देकर आपको यह भी दर्शाती है कि हम आपके आसपास हैं। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से कि किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा संकेत देती है, किस प्रकार उनसे आसानी से बात की जा सकती है और किस प्रकार में स्वप्न में भी आती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा चिंता देकर, घबराहट देकर, परेशानी, कष्ट, दुख देकर दर्शाती है कि नकारात्मक हो जाए आपके आसपास घूम रही है, उसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा ये भी संकेत देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा स्ट्रांग संकेत देती है जो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। तो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही इस बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो जरूर टाइप करके रखें क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। बेल बटन अवश्य दबा कर रखें क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो वीडियो फिर मिस हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खाओ चीजों को आपको बताते हैं, इसलिए इन
चीजों को ध्यान से सुनकर पूरा वीडियो देखकर आप ध्यान से सभी बातों को समझा करें और अपने ज्ञान को बढ़ाया करें, क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए पूर्ण जानकारी को संपूर्ण वीडियो को देखकर सभी बातों को समझा करें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।